सभी को नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा था सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण एवं सुधार आंदोलन की हमने बात की थी तथा इसमें हमने राजा राम मोहन राय को पढ़ लिया था तथा इसके बाद हमने स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ लिया था। आज हम स्वामी विवेकानंद जी से स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था तथा इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था तथा इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था तथा इनके गुरु का नाम, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम राम कृष्ण परम हंस इनके गुरु का नाम था तथा इनके गुरु का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय। इनके गुरु का वास्तविक नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय तथा यह दक्षिणेश्वर काली के पुजारी थे। दक्षिणेश्वर काली माता के पुजारी थे कलकत्ता में तथा 1881 को स्वामी विवेकानंद की उनके गुरु से क्या होती है? भेंट होती है यहाँ पर कलकत्ता में ही, वेलूर में, तथा वहां पर ही स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाते हैं। फिर से देख लेना। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म होता है कलकत्ता में तथा इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था तथा इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था तथा इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था तथा इनका वास्तविक नाम जो था वो गदाधर चट्टोपाध्याय था। यह दक्षिणेश्वर काली माता के पुजारी थे वेलूर कलकत्ता में तथा विवेकानंद की अपने गुरु से 1881 में भेंट होती है। आगे बात करते हैं। अठारह में विवेकानंद जी रामकृष्ण मठ की स्थापना करते हैं। कहाँ पर? तो वेलूर कलकत्ता में तथा उसके बाद वह 1891 में वह खेतड़ी झुंझुनू जाते हैं जहां पर अपने मित्र को मिलने के लिए। उनके मित्र का नाम होता है अजीत सिंह। तथा 1893 में वह भारत की ओर से प्रथम धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं शिकागो में। तो शिकागो कहाँ पर है? तो अमेरिका में। तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं तथा जब भाग लेने जाते हैं तब अजीत सिंह उनके मित्र होते हैं। अजीत सिंह के द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जाता है। आर्थिक
सहयोग दिया जाता है तथा स्वामी विवेकानंद को विवेका नाम की जो उपाधि देते हैं वह अजीत सिंह के द्वारा ही दी जाती है। विवेकानंद नाम दिया जाता है तथा जब वह शिकागो में जाते हैं तब 11 सितंबर 1893 में वह शिकागो में हिंदी में भाषण देते हैं। हिंदी में भाषण देते हैं तथा वहाँ के समाचार पत्र विवेकानंद जी को तूफानी हिंदू प्रचारक के नाम से पुकारती है। ठीक है, फिर से देख लेना। 1887 में वो रामकृष्ण मठ की स्थापना करते हैं वेलूर कलकत्ता में तथा 1891 में वह खेतड़ी झुंझुनू जाते हैं अपने मित्र से अजीत सिंह से मिलने के लिए तथा 1893 में वह शिकागो में भारत की ओर से शिकागो जाते हैं प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में तथा वहां पर जाने के लिए अजीत सिंह उन्हें आर्थिक सहयोग देता है तथा विवेकानंद की उपाधि देता नाम देता है तथा 11 सितंबर 1893 में वह हिंदी में भाषण देते हैं शिकागो में तथा वहां के समाचार पत्रों में उन्हें तूफानी हिंदू प्रचार के नाम से पुकारा जाता है। आगे बात करते हैं। इसके बाद वह 1894 में वह न्यूयॉर्क जाते हैं। न्यूयॉर्क में वह वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं तथा वहां से वह लंदन जाते हैं। लंदन में उनकी एक शिष्या बनती है जिसका नाम होता है मार्गरेट नोबेल। इसी को सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है तथा लंदन के बाद वह श्रीलंका जाते हैं। श्रीलंका से वह कोलंबो जाते हैं तथा कोलंबो से वापस वह भारत आते हैं तथा भारत में वह 1 मई 1897 में वह रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। कहाँ पर? तो वेलूर कलकत्ता में। ठीक है, फिर से देख लेना। 1894 में वह न्यूयॉर्क जाते हैं, वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं तथा वहां से वह लंदन जाते हैं। लंदन में उनकी एक शिष्या बनती है जिसका नाम होता है मार्गरेट नोबेल तथा इसी को सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है तथा वहां से वह श्रीलंका जाते हैं। श्रीलंका से कोलंबो जाते हैं। कोलंबो से वापस भारत आते हैं तथा भारत में वह 1 मई 1897 में वह रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं वेलूर कोलकाता में। तथा 1900 में वह पेरिस जाते हैं। पेरिस कहाँ पर है? तो फ्रांस में। तथा यहाँ पर क्या करते हैं? तो विश्व शांति सम्मेलन में क्या करते हैं? भारत की ओर से भाग लेते हैं। ठीक है, तथा सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद जी को भारत का आध्यात्मिक पिता कहता है। ठीक है, तथा स्वामी विवेकानंद जी की 4 जुलाई 1902 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है तथा 12 जनवरी इनके जन्मदिन
जनवरी इनके जन्मदिन पर युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा यह घोषणा 1984 को केंद्र सरकार घोषणा करती है तथा 1985 से प्रति वर्ष इनके जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है, युवा दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। फिर से देख लेना, 1900 में वह पेरिस जाते हैं। पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में, तथा विश्व शांति सम्मेलन में भाग लेते हैं भारत की ओर से तथा सुभाष चंद्र बोस इन्हें भारत का आध्यात्मिक पिता कहते हैं तथा 4 जुलाई 1902 में इनकी मृत्यु हो जाती है तथा यह 12 जनवरी इन्हीं के जन्मदिन पर युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा केंद्र सरकार ने 1984 में यह घोषणा की थी तथा 1985 से इनका प्रतिवर्ष इनके जन्मदिन पर युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं एनी बिसेंट की। एनी बिसेंट की बात करते हैं तो एनी बिसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को इनका जन्म होता है लंदन में। इनका जन्म लंदन में होता है तथा इनके बचपन का नाम वुड होता है तथा इनके पिता का नाम विलियम वेज वुड होता है। यह आयरलैंड के निवासी होते हैं तथा एक सोसाइटी की स्थापना होती है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में होती है। 17 नवंबर 1875 को तथा इसकी प्रथम अध्यक्ष जो बनती है वह रूसी मैडम हेलन बनती है तथा इसकी जो द्वितीय अध्यक्ष बनती है, इसकी द्वितीय जो अध्यक्ष बनती है वह एनी बिसेंट बनती है। इसकी जो द्वितीय अध्यक्ष बनती है वह कौन बनती है, एनी बिसेंट बनती है। फिर से देख लेना, 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में इनका जन्म होता है। इनके बचपन का नाम वुड होता है तथा इनके पिता का नाम विलियम वेज वुड होता है। यह आयरलैंड के निवासी होते हैं तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 17 नवंबर 1875 को होती है तथा प्रथम इसकी जो अध्यक्ष होती है वह रूसी मैडम हेलन होती है तथा द्वितीय जो होती है वह एनी बिसेंट होती है। तथा आपको याद होगा कि जब विवेकानंद जी प्रथम धर्म सम्मेलन में जाते हैं शिकागो में, तब एनी बिसेंट भी थियोसॉफिकल सोसाइटी की ओर से वहां पर आती है शिकागो में। तब विवेकानंद जी से यानी कि एनी बिसेंट प्रभावित हो जाती है तथा यह क्या करती है, तो 16 नवंबर 1893 में यह भारत में आती है वाराणसी में तथा वाराणसी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार करती है तथा 1916 में एनी बिसेंट के द्वारा होम रूल लिंग की स्थापना होती है
यह स्थापना कहाँ पर करती है? तो मद्रास में करती है। तथा 1917 में वह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है। तथा यह कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करती है। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करती है। फिर से देख लेना, 16 नवंबर 1893 में वो वाराणसी में आती है भारत में, तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार करती है वहां पर आके। तथा 1916 में वह होम रूल लीग की स्थापना करती है मद्रास में। तथा इन्हीं के द्वारा प्रयासों से नरम दल तथा गरम दल दोनों वापस कांग्रेस में मिलते हैं तथा 1917 में तथा एक होते हैं। तथा 1917 में वह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कार्य करती तथा कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करती है 1917 में। तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी का क्या कार्य है? तो जो भी जाति भेद तथा रंग भेद भाव करता है उनके खिलाफ विद्रोह करती है यह सोसाइटी। तथा आगे बात करते हैं तो एनी बिसेंट को डायमंड शॉल के नाम से जाना जाता है। डायमंड शॉल के नाम से जाना जाता है। तथा बीबी बासंती के नाम से जाना जाता है। तथा एनी बिसेंट ने न्यू इंडिया पत्र का प्रकाशन किया था। पत्र का प्रकाशन, पत्र का प्रकाशन किया था। तथा इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 20 सितंबर 1933 में मद्रास के अंडयार में हुई थी। ठीक है, तो देखना, एनी बिसेंट को डायमंड शॉल के नाम से जाना जाता है तथा बीबी बासंती के नाम से जाना जाता है तथा न्यू इंडिया पत्र का प्रकाशन किया था। तथा 20 सितंबर 1933 को इनकी मृत्यु हो जाती है मद्रास के अंडयार में। आगे बात करते हैं, आगे बात ज्योतिबा फुले की बात करते हैं। ज्योतिबा फुले की बात करते हैं तो ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 में होता है खानवाड़ी, पुणे में। तथा इनकी पत्नी का नाम सावित्री बाई फुले तथा इन्होंने एक समाज सुधार जो संगठन है वो उसकी स्थापना की थी, जिसका नाम है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में महाराष्ट्र में। तथा इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु 20 नवंबर 1890 को इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर से देख लेना, 11 अप्रैल 1827 को खानवाड़ी पुणे में इनका जन्म हुआ था तथा इनके पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था तथा सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में तथा महाराष्ट्र में की थी। यह तथा सत्यशोधक समाज यानी कि जो भी अत्याचार होते थे उनका विरोध करती थी। तथा इनकी मृत्यु हो गई थी 20 नवंबर 1890 को। आगे बात करते हैं आत्माराम पांडुरंगा की। आत्माराम पांडुरंग की बात करते हैं तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में तथा
इन्हीं के द्वारा विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन का गठन हुआ तथा प्रार्थना समाज से कुछ लोग मिल गए थे, कुछ सदस्य बने थे, जिसमें महादेव गोविंद रानाडे, ये भी फेमस व्यक्ति थे। यह महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे। तथा यह महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से जाने जाते हैं। फिर से देख लेना, आत्माराम पांडुरंगा ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में तथा इन्होंने ही विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना तथा गठन किया था, जिससे कि यानी कि जो महिलाएं विधवा हो गई है उनका वापस से विवाह किया जाए, उनको यानी कि सती ना होना पड़े। तथा महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज से जुड़े थे तथा यह महादेव गोविंद रानाडे गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं तथा यह महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से जाने जाते हैं। इसी के साथ जो हमारा टॉपिक था सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण व सुधार आंदोलन, वो आज समाप्त होता है। नमस्कार।